नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान का सियासी संकट जो गहलोत और पायलट की वजह से खड़ा हुआ था, वो संकट टलता नजर आया राहुल गांधी की वजह से, ऐसा यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। लेकिन क्या सचमुच सचिन पायलट जो नाराज थे वो मान गए? क्या नाराज सचिन पायलट की वापसी दोबारा डिप्टी सीएम पद पर होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल मामला समझने की कोशिश करिए कि पायलट के सीएम पद के खिलाफ क्यों थे और पायलट के खिलाफ गहलोत गुट क्यों था। क्योंकि उनका कहना था कि जब मैं सीएम था तो मेरे खिलाफ सचिन पायलट गए थे और मेरी सरकार गिराने की कोशिश करी थी। उनके तमाम विधायकों ने कोशिश करी थी कि सरकार को गिराया जाए क्योंकि उनका नेतृत्व खराब है। अगर कोई चीज खराब होती है तो उसको सही करने की जगह आप यहाँ पर उनका साथ छोड़ना सही समझ रहे हो तो आप गद्दार और आप धोखेबाज, ऐसा राजनीति में कहा जाता है। और पायलट को वही गद्दार धोखेबाज कहा गया था। लेकिन क्या पायलट को अपनी वफादारी साबित करने के लिए जो बचा 1 साल है राजस्थान का चुनावी समय से पहले, क्या उस समय के बीच, उस अंतराल के बीच सचिन पायलट की वापसी डिप्टी सीएम पद पर करवाई जाएगी? क्योंकि सचिन पायलट को 2018 में डिप्टी सीएम ही नियुक्त किया था। 2020 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। बड़ा मामला था, वो बहुत पेचीदा मामला था। लेकिन अगर अपनी वफादारी सचिन पायलट को साबित करनी है, खैर अभी तक तो उन्होंने साबित ही की है। जितने भी उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, हर जिम्मेदारियों को पायलट ने बखूबी निभाया है और बड़ी जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाते हुए डटकर खड़े रहे हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन बात जब आती है उनके सीएम पद की तो सबसे पहले डिप्टी सीएम की आती है। कहा जाता है कि अगर आप डिप्टी सीएम हो और सीएम हटता है तो आप तुरंत ही सीएम बन जाओगे, ये बात साफ है। लेकिन जब अध्यक्ष बनने की बात आई थी गहलोत की, और अगर पायलट ने 2020 में साथ न छोड़ा होता तो 2022 में अध्यक्ष होते गहलोत और पायलट होते सीएम, ये सब जानते हैं। राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक कह सकते हैं हाई लेवल की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के जरिए राहुल गांधी ने बाद में कहा कि बहुत जल्द गुड न्यूज़ दी जाएगी। क्या वो गुड न्यूज़ गहलोत के पद पर बरकरार रहने के लेकर होगी या सचिन पायलट के सीएम पद को लेकर रहेगी? क्योंकि दौसा में सचिन पायलट के शक्ति प्रदर्शन की एक यात्रा थी। वहां पर तमाम उनके समर्थकों ने ये मैसेज दिया कि पायलट अब सीएम बनने लायक है और हम उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बात राहुल गांधी समझ पाए? क्या राहुल गांधी इस सियासी मैसेज को पढ़ पाए? तो शायद उन्होंने पढ़ लिया, क्योंकि राहुल गांधी अब यात्रा के बाद से काफी बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन बार बार उनके डिप्टी सीएम पद को लेकर सवालात उठते हैं कि अगर इस 1 साल तक राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया और प्रियंका यही चाहते हैं कि गहलोत सीएम बने रहे और अगर 2023 का चुनाव जीत जाते हैं तो पायलट को सीएम बनाया जाए, तो इस 1 साल के दरमियान गहलोत के साथ सचिन पायलट को डिप्टी सीएम क्या बना देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? क्या गहलोत के साथ डिप्टी सीएम पद पर पायलट की वापसी करा देनी चाहिए? क्या यहाँ पर पायलट को दोबारा डिप्टी सीएम पद ले लेना चाहिए? तो मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा, क्योंकि एक विधायक के तौर पर आगे जाने से अच्छा एक डिप्टी सीएम पद के तौर पर आप आगे जाओगे तो जनता आपको ज्यादा यहाँ पर मान सम्मान देती नजर आएगी। लेकिन जनता आपके नाम का ऐलान जब सीएम पद को लेकर कर रही है तो वहां पर ही आपने आधी से ज्यादा जंग जीत ली। तो वो जंग बहुत पहले ही सचिन पायलट जीत चुके हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। कयासों पर आधारित ये खबर थी, लेकिन आप क्या मानते हैं? क्या पायलट को सीएम पद का इंतजार करना चाहिए या डिप्टी सीएम पद पर वापसी करके ये साबित करना चाहिए कि वो गहलोत के साथ अब बने हुए हैं? जो सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी कि गहलोत और पायलट साथ हैं और वो ये सियासी संदेश यहाँ से अच्छा जाएगा अगर गहलोत और पायलट यानी सीएम और डिप्टी सीएम अगर एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं, डिप्टी सीएम नजर आते, पूर्व डिप्टी सीएम नहीं, अगर डिप्टी सीएम नजर आते हैं तो अच्छा मैसेज जाएगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।